शिवोऽहं कैवल्योऽहं मात्रोऽहं ओंकारोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारोऽहं। विश्व का अधिष्ठान और आधार, ये जो विश्व नर बैठा है ये है, वही सर्वरूप में प्यारा है, वही कैवल्य है, वही मात्रो अहम है, वही शिवो अहम है, ऐसा जानना है। तो अपना विषय कल ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि ज्ञान अग्नि होते ही कर्तापन से जो कर्म के ढेर हैं वो भस्म हो जाते हैं। अब कहा ज्ञान का जो मूल कारण है वो अज्ञान है। अगले श्लोक में है कि अज्ञान राग द्वेष का मूल है। पीछे कर्मों के कारण इसको, कर्ता के कारण ये राग द्वेष करता है। राग द्वेष के पीछे क्या है? राग द्वेष के मूल में है अज्ञान। अज्ञान माने अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप ना जानना, अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप ना जानना अज्ञान है। अपनी मैं को आत्मा जान लेना भी अज्ञान है, अभी भी अज्ञान है। ब्रह्म रूप जान लेना ये ज्ञान है। तो ऐसा अगर नहीं जानते खुद को तो शरीर बनते ही राग और द्वेष आ जाते हैं। अब अज्ञान कटेगा तो राग द्वेष जाएगा। अज्ञान अगर नहीं कटा, चाहे हम शरीर बदल लें, चाहे हम स्वर्ग में देव सृष्टि में चले जाएं, फिर भी राग द्वेष नहीं जाएगा। तो ये बात कही कि राग द्वेष के पीछे अज्ञान है, और अज्ञान भी कश्मल कहा। कश्मल अज्ञान, कश्मल कहते हैं जब आंतड़ियों में मल फंस जाता है, तीव्र कब्ज हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल से उसका विसर्जन करवाया जाता है। ऐसे ही जो अज्ञान है ये कश्मल की तरह है। ये जीव के अंतःकरण में ऐसे फंस जाता है कि निकलता नहीं है। ये सतगुरु डॉक्टर आके इसको निकालते हैं। ये नहीं निकलता ना कर्म से, ना उपासना से, ना कोई अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से भी अज्ञान नहीं जाएगा। कर्म, उपासना और धर्म से एक धन वाला जीवन, ये अच्छा जीवन संसारी रूप में तो मिल जाएगा, स्वर्ग तक मिल जाएगा, पर अंतःकरण की जलन तपन समाप्त नहीं होगी। इसलिए कश्मल कहा इसको। ये हर किसी से नहीं निकलता, ये तत्वज्ञ पुरुष का काम है जो इसको निकालते हैं। और इस अज्ञान का इतना बड़ा नुकसान है, आपको बताया है कि ये जीव को सारी बुराइयां इसके अंदर आ जाती हैं। अज्ञान में अगर कोई धनवान हो जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है, पद पदार्थ में ऊंचा हो जाता है, तो उसमें लगभग अहंकार
उच्च कोटि का आ जाता है। अहंकार का मतलब इसमें सबसे बड़ी बुराई है अहंकार। वो इसका इतना तीव्र हो जाता है कि ये फिर कुछ नहीं समझता किसी को। इसलिए अगर धनवान कोई हो, अगर उसका निरीक्षण नहीं है और नम्रता नहीं है, इस बात को ध्यान से हृदय में रखना। पद पदार्थ और धन आदि की प्रचुर मात्रा है, उसमें नम्रता साथ है तो वो ज्ञानी है। पद पदार्थ भी है, उच्च कोटि का उसके पास सब कुछ है, ऐश्वर्य है, और फिर साथ में नम्रता है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी के अलावा ये चीज़ आ ही नहीं सकती। धनवान होते ही बड़े बड़े राजा अहंकार से युक्त हो जाते, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति गलत कर लेते हैं। ये ध्यान देना है। धन ऐश्वर्य हो और नम्रता हो, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। शरीर में ताकत हो और दया हो, भाई मारने करने की पूरी ताकत हो, लड़ाई करने की भी पूरी ताकत हो, पर दया हो, वो मुश्किल है मिलना ऐसा व्यक्ति। तो कहा कि ये जो कश्मल अज्ञान है, इसको तत्वज्ञ पुरुष निकालते हैं। वो भी कितनी मुश्किल से निकालते हैं बताइए। रोज श्रवण करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर आते हैं श्रवण करते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए उपनिषदों को कहना पड़ा ब्रह्म अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। शब्द का शोधन करके गुरु को भी देना पड़ा। तो इस प्रकार ये जो कश्मल अज्ञान है, ये राग द्वेष की मूल है। गुरु वचनों की निष्ठा से ही मुक्ति है आसान। देखो, अपने सतगुरु पर, तत्वज्ञ पुरुषों पर हमारी श्रद्धा का मतलब है कि हम उन पर विश्वास रखें, आस्था रखें उनके वचनों पर, और अंदर से मन से मान करें। ये निष्ठा है। निष्ठा कुछ और नहीं है। अंदर मन से मान सम्मान करें इस विद्या का, इस देने वाले का, तो ये है निष्ठा। तो गुरु के वचनों से ही निष्ठा, हमें ब्रह्म निष्ठा, स्वरूप निष्ठा गुरु के वचन सुन सुनकर ही होगी। ये ऐसे नहीं होगा, एक बार सुनने से नहीं होगा। भगवान ने तो कह दिया साधना काल में अनेक जन्म भी लग सकते हैं निष्ठा होने में। ज्ञान होने में जन्म नहीं लगते, पर निष्ठा होने में जन्म लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वासना है। हमारे को सबसे ही खिंचाव है, हर चीज की वासना हमारे अंदर बसी हुई। इसलिए वासना की रस्सी हमें बार बार संसार में खींच लाती। सतगुरुदेव समझा बुझा के लाइन पार कराते हैं संसार की, और जब घर जाते हैं तो संसार वाले हमारे को लाइन पार करा देते हैं परमार्थ की, वो छुड़वा देते हैं। ये चलता रहता है। तो कहा गुरु के वचनों पर निष्ठा है तो जाकर के मुक्ति आसान है। तो कहा आगे 242 श्लोक, अहम आत्मा, गुरु के वचन क्या हैं आगे सुन लो। अहम आत्मा ब्रह्म प्रकाश है, देहें कर्मों का नाटक, रंग मंच है सारी दुनिया, तू नाटक का एक घट। क्या कहा कि पहले तो ये जानो, सतगुरु समझा रहे हैं कि जो अहम अहम बोल रहा है ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, शरीर का दृष्टा है। अभी भगवान ने आपको 13वें अध्याय में कहा, आपने पढ़ा, हे कौन्तेय यही देह क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है।
तो दोनों को भिन्न करके बता दिया कि ये जो देह है ये तू नहीं है, तू आत्मा है, इस देह का दृष्टा है। और आपको खेत के भी जो खेत है, शरीर है, जड़ है। खेत तो जड़ होता है। जिस खेत में बीज डालते हैं, भगवान ने इसकी उपमा उसके साथ दे दी। भगवान ने कह दिया शरीर तो खेत है, और सादे शब्दों में कहें तो तू माली है। अब खेत तो जड़ होता है। किसी तरह से हम इसका जड़ रूप से निश्चय करें। तो ये खेत के आपको बताए थे 8 अंग हैं, याद कर लो। इसमें भी दिया होगा उपनिषदों के अनुसार अव्यक्त सबसे पहला प्रकट हुआ परमात्मा से, अव्यक्त, फिर महतत्व, फिर अहंकार, फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इन सब का विस्तार। तो ये सारा का सारा मिला करके अव्यक्त से लेकर के रूप तक इसको खेत कहा। खेत के 8 अंग हैं। अव्यक्त को भी खेत कहा। अपने पास भी तो सुषुप्ति अवस्था है, अव्यक्त का एक छोटा रूप, सैंपल। तो ये 8 क्षेत्र हैं। तो देह कहा कि ये जो मैं है, ये शरीर नहीं है, खेत नहीं है, ये इसका जानने वाला, इसको प्रकाशने वाला ब्रह्म है, प्रकाश है। प्रकाश स्वरूप आत्मा तुम हो। आओ अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। पहले तो समझते थे भाई कैसे, कौन सा अंधकार है जिससे चल करके हम प्रकाश की ओर जाएं। अब हमें समझ आ जाए अंधकार अज्ञान ये देह है, ये चिपटते ही जीवन अंधकार में हो जाता है, और प्रकाश ब्रह्म प्रकाश है। तो आओ देहों से उठकर अपने घर चलें, अपने स्वरूप में देखें, प्रकाश की ओर चलें। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। ये भी कहा कि मृत्यु से अमरता की ओर चलें। मृत्यु शरीर है, अंधकार है, और अमरता आत्मा है। आओ चलें। समझ आ रही है कैसे एक से एक बात जुड़ी हुई है उपनिषदों की। असत्य से सत्य की ओर चले। तो शरीर असत्य है, आकार मिथ्या है, और भरा हुआ प्रकाश स्वरूप आत्मा है। तो कहा कि अहम आत्मा, ये जो आत्मा है ये प्रकाश स्वरूप है, और इसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म ही जीवात्मा है। और जो देह है, ये जो जड़ है, ये तो कर्मों से मिली। ये कर्मों का एक नाटक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैसेट है। एक पिक्चर होती है, उसकी एक कैसेट होती है, हम उसको घर में भी चलाते हैं। ऐसे ही आपके अंतःकरण में कर्मों की कैसेट है। कर्मों के हिसाब से सुबह उठते हैं और सारा खुलने लग जाता है, सारा खुलने लग जाता है। और दिन में कई बार हम सोचते नहीं हैं कि कोई संस्कार ऐसा हमारे मन के अंदर आए, पर कर्मों के कारण, संचित कर्मों के कारण अचानक आ जाता है। और कई बार ऐसा तीव्रता से आता है कि हमें जबरदस्ती कर्म भी करवा देता है। इसको कहते हैं जो संचित कर्म, संस्कार, वो धक्का मारते हैं। अज्ञानी जीव उसके अनुसार चल देता है। ये कर्मों का नाटक है। और कैसेट अंतःकरण में है, जिसको प्रारब्ध कहा, वो बन चुकी है, वो हमारे साथ है। रोज एक दिन का खुल जाता है, आज क्या क्या आपके द्वारा होना है। तो कहा देहें कर्मों का नाटक है। और नाटक हो कह रहा है, सारी जीवात्मा इस
पृथ्वी के लोक के अंदर, लोकों के अंदर आकर के अपना अपना काम कर रही है, अपना अपना भोग भोग रही है। तो ये जो पृथ्वी लोक में बैठे हैं, पृथ्वी यहाँ रंगमंच है, स्टेज कहते हैं ना जिसको इंग्लिश में स्टेज, तो ये पृथ्वी लोक या जितने लोक हैं ये रंगमंच। पृथ्वी लोक में विशेष है, देखो यहाँ पर कर्म बदलते हैं, इसलिए यहाँ पर जितनी जीवात्माएं हैं वो आकर के कलयुग में तो इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर एक संगम युग है। इसमें आप चाहो तो नरक में भी जा सकते हो और चाहो तो स्वर्ग जाकर गुणातीत भी हो सकते हो। तो ये सारा कर्मों का खेल है। हमने जिससे जो लेना है वो हमें वो ही देगा। पर एक बात सुन लो, अगर हम आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं फिर हमें किसी से कोई गिला नहीं रहती। आता है वो उसका गुण है या इस शरीर का लेन देन है, मुझे इससे बेमतलब का चिंतन मनन नहीं करना। तब जीव शांत होने लगता है। तो ये कर्मों का नाटक है। मनुष्य शरीर मिला है, वर्तमान में कुछ अच्छा कर लो, परम धन को इकट्ठा कर लो। ये धन तो अपने भाग्य में है ही। इसमें भी देखो हमें लोभ आ जाता है। लोभ किसको कहते हैं? जो हमें मिलता है उसको तो भोगते नहीं। ये सबसे बड़ी गलती होती है अज्ञान के अंदर। जो होता है उसको भोगते नहीं और लाने की चाहत के अंदर भाग दौड़ रहती है, उसको लोभ कहते हैं। और फिर ये भी नहीं देखते हम कि उसका आने का रास्ता सही है या गलत है। तो कहा ये सारी दुनिया एक मंच है जहाँ पर हर जीव अपने कर्मों के अनुसार नाटक उसके द्वारा हो रहा है। तो सारे मंच पर एक ही पात्र है। घटक माने पात्र, एक्टर होते हैं ना, जैसे एक्टर, तो वो एक ही है बस। पात्र अलग अलग है सबकी कहानी। आप देखो घर के अंदर जाओ किसी के, है वही के वही मनुष्य, है वही के वही रिश्ते, माँ बहन पिता पुत्र, पर कमाल देखो सबका नाटक अलग अलग है। किसी का किसी के साथ स्टोरी नहीं मिलती। ऐसा ईश्वर स्टोरी लिखने वाला है, कमाल का है। आप किसी के घर की स्टोरी किसी के घर बता करके मुझे बता दो ला करके कि दीदी इसके घर की स्टोरी इससे मिलती है, कहानी मिलती है। बड़ा आश्चर्य है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा आश्चर्य से इसे एक लखे है। ज्ञान हो जाता है तो जानकर आश्चर्य से देखता है कि ये क्या है, मैं तो क्या समझा था और ये है क्या। तो दुनिया एक नाटक खेलने का एक मंच है और उस मंच में तू तेरा पार्ट है, बस उस पात्र रूप में अपना अभिनय करना है। अब आगे है, इस अभिनय में क्या क्या आकर के हमारे अंदर बाधा बनते हैं, ये ध्यान से सुन लो। अभी बताया था ना कि धन आने पर भी अहंकार हो जाता है, ना हो तो धन हो, ऐश्वर्य हो, नम्रता हो, ये मुश्किल। ताकत हो और दया हो, ये भी विरले हैं ऐसे लोग। तो कहा 243 श्लोक में कि इस नाटक में बाधा कौन बनते हैं। नाटक ना समझ के हम उसको अपना मैं मेरे से जोड़ लेते हैं, सच्चा जोड़ लेते हैं। नाटक कभी सच्चा नहीं होता, नाटक के पात्र कभी सच्चे नहीं होते। नाटक में जो पात्र होते हैं पिक्चर में, वो कहता है मैं तेरी पत्नी हूँ, वो कहता है मैं तेरा पति हूँ। कितना सच दिखता है कि पति पत्नी लगते हैं,
लगते हैं पर होते नहीं। पर नाटक करने वाले को निश्चय होता है कि कोई मेरी पत्नी नहीं, कोई मेरा पति नहीं, मैं तो एक नाटक कर रहा हूँ। यही बात हमें ध्यान देनी है। हम क्या करते हैं, नाटक कह रहा है कि तू अटक मत, नाटक करके आगे है, अटकना नहीं है। नाटक वाला सदा नाटक समझता है, सच्चा नहीं समझता। नाटक के बाहर जाकर के वो नहीं कहता आओ पत्नी जी मेरे घर चलो। ऐसा कहे तो फिर आ जाते हैं यमराज। कौन से? पुलिस वाले। ऐसे ही यहाँ भी जो शरीर छोड़ते वक्त मेरी पत्नी मेरा पुत्र ये याद रखता है, तो उसको फिर लेने कौन आ जाते हैं सजा लेने? यमराज, यमदूत आते हैं यमराज के। और निरोल है तो फिर एक पाठ है, आना है तो विश्राम है, नहीं आना तो देहांत है। समझ रहे हो बात को? इसलिए ये नाटक है। हमें अपने स्वरूप को, जो पहले पढ़ा, मैं आत्मा ब्रह्म है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें रहना है। वृत्ति को उसमें रखना है, वृत्ति में स्मृति रखनी है इस बात की। पहले अहमग्रह उपासना होती है जो आपको बता रहे हैं, फिर स्थिति होती है। बार बार देखना है मैं अहम आत्मा प्रकाश स्वरूप, सुषुप्ति का भी प्रकाशक, सृष्टि का भी प्रकाशक, स्वप्न का भी प्रकाशक, मैं प्रकाशक हूँ। तो ये स्मृति रख के हमने नाटक करना है। अब ये हमें याद रहे कि यहाँ अपना वास्तव में कोई, पर नाटक तो सुंदर करना चाहिए। हाँ जी बताइए, नाटक में ही गड़बड़ हो जाती। मैं तो ज्ञानवान हो गया, अधकचरा ज्ञानवान क्या कहता है सुन लो। वो कहता है बस कुछ नहीं, अब तो सृष्टि के अंदर सब मिथ्या है, किस लिए रहना है साथ, किस लिए ये। अरे तुम जानकार होकर अभी भी खाने की चीज़ मांग रहे, अभी भी तुम्हारी ये वृत्तियाँ हैं। तो ये फिटा हुआ दूध है, याद रखना। शेरनी का दूध फिट जाता है अंतःकरण अगर ऊटपटांग हो। आप मुझे एक बात बताइए, अपने जितने ऋषि हैं वो घर गृहस्थी छोड़कर भगवा पहनकर नहीं बैठे, मनन करिए। आप याज्ञवल्क्य पढ़ते हो तो उनकी पत्नी है, ऋषि लगा है, कपड़े भी भगवे पहनते हैं, ऋषि लगा है, देखिए पत्नी है। आप वेद व्यास जी को देखिए, आप किसी ऋषि का नाम ले लीजिए, विश्वामित्र का ले लीजिए, कितने ऋषि आपको याद आए, मुझे अब नहीं आएंगे नाम, सब ले लीजिए। राजा जनक ले लीजिए, भगवान जितने हैं ले लीजिए। सबके पास ये शरीर और उसके बाद वर्ण धर्म के कर्म है। हमारे ऋषि ये शिक्षा देते हैं। हमारे ऋषि ये नहीं कहते कि तुम अगर जानकार हो तो घर बार के सारे छोड़ दो और फिर ऐसे आराम से अकर्मण्यता में बैठ जाओ, ना कमाओ, ना कुछ करो, ना व्यवहार करो, जिंदगी नहीं चलेगी। कितना सुंदर भगवान ने कहा, उपनिषद भी ये बात कह रहे हैं कि जितने भी इंद्रियां हैं ये अपने विषय को देखना नहीं छोड़ती। विषय को, इंद्रियों को तुम समाहित तो कर सकते ज्ञान से, ध्यान से सुनना। इंद्रियों को ज्ञान से समाहित तो कर सकते हो, पर इसका दमन ना करना। दमन समझते हो? बाहर से इंद्रियों को मीच लेना, ये मैंने नहीं करना, वो मैंने नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये तो मन में सब कुछ पड़ा है और बाहर से इंद्रियों का दमन कर लिया। जब मौका मिलेगा तो फिर मन उछल के आ जाएगा। आज जो हो रहा है ये यही हो रहा है कि मन से छूटा नहीं। और मान लो घर छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए पहनने, नहीं, आप जहाँ बैठे हो आप सिर्फ ज्ञान ले लो। इंद्रियों तो भगवान ने कहा, ज्ञानी क्या करता है जब देखता है बाहर कोई खतरा है विषयों का, कूर्म की न्यायी भोगों से
सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, अपनी ओर समाहित कर लेता है। समाहित तो ज्ञान से हो जाएंगी। आप कहें ये विषयों में जाएं मत, जब तक इंद्रियां हैं विषयों में विचरण होगा। आपको मंत्र कई बार सुनाया है, तो ये रूढ़ियां हमारे दिमाग से निकल जाएं। ये इतनी ऊंचा ज्ञान लेते हैं, ये सब रूढ़ियां हैं। अपने जिसके साथ ऋषि लगते हैं वो ब्रह्मचारी कोई नहीं है। देखिए सब गृहस्थ वाले बैठे, सबके देख लो, जितने भी आप दत्तात्रेय की माँ कौन, अनुसुईया, दत्तात्रेय की माँ अनुसुईया को भी जानते, सती अनुसुईया। तो देखो सभी तो गृहस्थी में जो महान स्त्रियां हुई, जो महान विदुषियां हुई, ऋषि हुए, सब ऋषियों के साथ गृहस्थी है, भगवान के साथ गृहस्थी है। एक नारद जी और सुखदेव जी ऐसे हैं जो निवृत्ति प्रधान, बाकी सारे देख लो आप, कोई भी ऋषि देख लो वो गृहस्थी के बिना नहीं। तो इसका अर्थ है ये ईश्वर ने जो बनाया है ये व्यर्थ नहीं है, पर इसको कैसे करना है संयम युक्त, वो करना था। यहाँ नारद जी की बात आपको सुना देते हैं। नारद जी शिक्षा देने कहीं रुकते तो थे नहीं। आपने अजात शत्रु का नाम सुना हुआ है, सुना हुआ है? अजात शत्रु राजा उपनिषदों के अंदर बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञान, बड़े का मतलब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हुए, बड़ा छोटा कोई नहीं होता ब्रह्म ज्ञानी में, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ थे। पहले वाली बात बताते हैं आपको, शिक्षा किसने दी इनको। एक बार क्या हुआ, अजात शत्रु इन्होंने बहुत युद्ध किए और विजय प्राप्त की हर युद्ध में। तो आपको भी बताया है कि जब ऐश्वर्य आ जाए तो अहंकार बढ़ जाता है। बहुत अहंकार हो गया, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो एक दिन ऐसे जा रहे थे और अपने हथियार, और राजा थे, स्वर्ण से सुसज्जित थे, सामने से नारद जी आ रहे थे। तो ये जी अहंकार से चलते हुए उनके सामने से आए। तो नारद जी ने कहा, महाराज कैसा है, कैसा चल रहा है। नारद जी ने शिक्षा देनी थी ना, सामने आ गए। कहते बहुत अच्छा चल रहा है, अजय हो गया हूँ, मुझे कोई जीत ही नहीं सकता। नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम है, इतना धर्मात्मा दयालु राजा अगर अहंकार वश हो जाए तो इसमें दिक्कत है। उन्होंने इतना ही कहा, अच्छा महाराज आप अजय हो गए, सब पर विजय प्राप्त कर ली। कहते हाँ बिल्कुल कर ली। कहते अपने आंतरिक शत्रुओं से भी विजय प्राप्त कर ली। भाई बाहर के शत्रुओं से तो कर ली आपने विजय प्राप्त, पर जो अंदर बैठे हैं आंतरिक शत्रुओं से आपने विजय प्राप्त कर ली। कहते अच्छा उसको भी विजय प्राप्त करनी पड़ती है। कहते हाँ करनी पड़ती है। कि बस अब वो उसी पे ही करूँगा। पूछा नहीं कि कैसे विजय प्राप्त करें। इंद्रियां, मन आदि सब उन्होंने कहा, सब पर ज्ञान इंद्रियां सब उन्होंने बताया भी विजय प्राप्त करनी है। अब उसने वाचारंभण ले लिया, गया तो सब सेना को तैयार कर लिया। कहता मैं सामने खड़ा होऊंगा, आप एक एक तीर मेरी एक एक इंद्री में मार देना। अजात शत्रु की बात करिए। अब खड़े हो गए तो इतने में जब वो खड़े हुए तो नारद जी ने कहा कि महाराज ऐसे इंद्रियों को आप नष्ट कर रहे हो। कहते ये होंगी नहीं तो फिर आकर्षण कैसे होगा, ऐसे ही तो जीतना है। कहते नहीं महाराज इन इंद्रियों का तो बहुत महत्व है, इनको जीतना और तरह से है। तब वो कह के चले गए। अब चले गए तो राजा को उथल पुथल हो गई, सब सैनिकों को रोक दिया। तो अंदर से सतगुरु देव की प्रेरणा हुई, उनको फिर गुरु ढूंढा, गुरु मिले। कहते हैं कहते हैं उनके अंदर से ही प्रेरणा हुई थी गुरु रूप से। तो प्रेरणा हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये जो सारी इंद्रियां हैं
इनके विषयों से उपराम होना है ज्ञान से। अब उनको गुरु मिले, ठीक है, ऐसा है। अब वो गुरु से ज्ञान लिया अहम आत्मा का और ब्रह्मनिष्ठ हो गए। देखो, और क्षत्रिय वर्ण में होते हुए भी आजाद शत्रु के पास बालाकी गार गाए थे, वो ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा मैं आप मुझे ज्ञान दीजिए। पहले तो उन्होंने अपना ज्ञान सुनाया, तो इन्होंने कहा और आगे और आगे और आगे। तो बाद में उन्होंने प्राणों को आत्मा कहकर कहा कि प्राण सदा रहते हैं। गार्गे ने कहा प्राण सदा रहते हैं। सत्य किसको कहते हैं? जो शरीर से पहले भी है, शरीर के समय भी है और शरीर के बाद भी। क्यों मेरे भाई बहनों, गार्गे ऋषि भी गलत तो नहीं कह रहे थे? कह रहे थे क्या गलत? शरीर से पहले प्राण होता है, तभी तो प्राणों पे बैठ के जीवात्मा आती है। जिस पर सत्य बैठता है तो उसके प्राण सवारी भी तो सत्य है। देखो, है शरीर से पहले प्राण, शरीर के समय प्राण, शरीर गया तो प्राण, पर प्राण जड़ है। तो उन्होंने कहा इतना ज्ञान नहीं है, सत्य का भी सत्य ब्रह्म है। ये जो सत्य है ना प्राण, इसका भी सत्य, सत्य का भी सत्य, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म है, उसकी पहले अहम ग्रह उपासना और फिर स्थिति। और ये भी कह दिया कि देखो आप ब्राह्मण हो, ऐसा विधान नहीं है कि एक क्षत्रिय गुरु बन के शिष्य के रूप में दे। आपका स्थान वहीं रहे ब्राह्मण रूप में, पर मैं ज्ञान आपको अवश्य दूंगा क्योंकि आप मेरे घर आए हो, ब्राह्मण होकर कुछ लेने आए हो। देखो कितनी नम्रता से बातें थी, पर कैसे देखो धन से इतना अहंकार, और फिर नारद जी या गुरु मिलने पर इतने तत्व ज्ञानी हो गए। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, आज जाकर देखना है। कल इसको लेंगे आगे कि नाटक में हम ये जो अहम है ये उसमें आ जाती है तो गलती हो जाती है। अब कल लेंगे कि कौन कौन सी इस ज्ञान लेने पर भी बाधाएं आती हैं। अपने को सावधान होना पड़ेगा कि ज्ञान लेते हुए हमारे ऋषि तो कहते हैं 9 बाधाएं आती हैं, कोई कहता है 7 आती हैं। अपने इतना सोच लें कि जो 3 मुख्य बाधाएं हैं ये हमारे पास आ जाती हैं। कल इसको लेंगे। ओम पूर्णमदा